एक बार फिर से आप सभी का प्रभात कोचिंग क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 के अंतर्गत डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या है, डिवीजन है, डिविडेंड होते हैं, डिवीजन और क्यूटेंट और रिमाइंडर, नहीं चार जो टर्म में यूज करना है, डिविडेंड, डिवीजन, क्यूटेंट और रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम करना क्या है कि डिविडेंड और डिवीजन को एज पर डिग्री उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। एज पर डिग्री उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। इसके बाद करना क्या होता है, डिवीजर जो है, डिवीजर से आपको डिवाइड करना है किसको, डिविडेंड को। डिविडेंड को डिवाइड करना है तो क्या मिलता है, यहां पर क्यूटेंट आएगा। क्यूटेंट आएगा और इसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, रिमाइंडर। ये इसका फॉर्मेट होता है। इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। डिवीजर से डिवाइड करेंगे डिविडेंड को, उसके बाद क्यूटेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। यहां पर दो केस हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मेरा जो डिवीजन है कहां पर स्टॉप होगा, जो डिवीजन है कहां पर स्टॉप होगा। तो पहला कंडीशन है कि जब r 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। सेकेंड केस है जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटा हो जाए, डिग्री ऑफ डिवीजन से आपका रिमाइंडर का जो डिग्री है छोटा हो जाता है, तभी इसको स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आगे हम डिवीजन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम डिवीजन के तरीका है। अब इसके बाद जो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ये कहता है कि इफ px एंड gx कोई दो पॉलिनोमियल्स है जहां पर gx नॉट इक्वल टू 0, जहां पर gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो पॉलिनोमियल qx है एंड rx का वैल्यू निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड gx एंड rx, यू कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स gx एंड rx। तो उसका एक रिलेशन है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के माध्यम से हम, अगर हमारे पास px और gx दोनों मालूम रहेगा तो हम qx और rx फाइंड आउट कर सकते हैं इस डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक है, जहां पर जो rx है 0 और या डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन डिग्री ऑफ डिवीजन से अगर इसकी डिग्री छोटा हो जाती है रिमाइंडर की, तो हम वहां पर स्टॉप कर देते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत ये सीखना है हमको। इसके बाद हम इसी प्रोसेस के आधार पर हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन 1. एक्सरसाइज 2.3 की 1 पे।
डिवाइड द पोलिनोमियल्स px by the polynomials gx and find the quotient and remainder in each case of the following। यहां पर px दिया हुआ है और gx दिया है। px को डिवाइड करना है gx से और फाइंड आउट करना है इसका क्यूटेंट एंड रिमाइंडर। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। जो अभी हमने इसके बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था सेम उसी को हम फॉलो करेंगे। तो यहां पर आएगा अपना डिवीजन आएगा gx, तो x स्क्वायर माइनस 2, यहां डिविडेंड होगा डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है जी, इस तरह से हम ले लिए। अब चलिए डिवाइड करने में सबसे पहला जो काम है किसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, बट ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसीलिए हमने इसको कुछ नहीं किया है, जो था ऐसे लिख दिया है क्योंकि ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पावर है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अब जो डिवाइड करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम इसका देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर है और इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसके फर्स्ट पार्ट को ही देखना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है एक्स स्क्वायर है, एक बार बुक चेक कर लेते हैं। यहां पर एक्स क्यूब है, यहां पर फर्स्ट एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स पावर 3 है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट है, इन दोनों को देखना है। हमको डिवाइड करना है, बाकी पार्ट को भूल जाइए आप, सिर्फ फर्स्ट पार्ट इसको देखिए और फर्स्ट पार्ट इसको देखिए। यहां पर एक्स पावर 3 है, यहां पर एक्स पावर 2 है, तो हमको इसके बराबर करना है। इसके बराबर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दूं, सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दूं, सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। तो x पावर 3 यहां कर दिया मैंने, हमने x से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इसको देखना है, बाकी कोई कुछ नहीं करना आपको। इसको देखिए फर्स्ट पार्ट को, इसको फर्स्ट पार्ट को देखिए, अब दोनों इक्वल करना है। x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब हो गया, अब यहां इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा x से तो हो जाएगा माइनस 2x। तो यहां जो x है इसके नीचे इसको मैं लिख दिया, x जो है x के नीचे कर दिया गया। अब क्या करना पड़ता है, माइनस किया जाता है। डिवीजन में जो डिवाइड करते हैं तो माइनस करना पड़ता है, तो माइनस कर दीजिए, ये दोनों इक्वल है, ये कट गया। अब यहां क्या बच गया, जो बच गया लिखिए माइनस 3x की पावर 2 और यहां पर क्या है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो एक बात और करना था, जब माइनस करना था तो साइन चेंज करना पड़ता है। अगर यहां प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, यहां पर साइन प्लस हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया 5 और 2 प्लस 7 हो गया, 7x माइनस 3 माइनस 3 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमको इसको देखना है। यहां पर 3x है, 3x स्क्वायर और यहां पर क्या है x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसके बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे को करना पड़ेगा माइनस 3 से, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 3 से करूंगा तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर 3x स्क्वायर आ गया। अब यहां पर माइनस माइनस और माइनस प्लस और केवल प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस तो यहां लीजिए प्लस 6। और फिर हमको माइनस करना है तो यहां माइनस हो जाता प्लस हो जाता है और ये प्लस में माइनस हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज करना जरूरी है, अगर साइन को चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहां जो बच गया 7x और यहां बच गया माइनस माइनस प्लस, बट माइनस साइन जाएगा 9 हो गया। अब यहां देखिए जो पावर ऑफ x, डिग्री ऑफ x जो बोलते हैं पावर ऑफ x, कम हो गया है डिवीजन से। डिवीजन का जो डिग्री है x स्क्वायर है
और रिमाइंडर का केवल x है डिग्री। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो जो मेरे को फाइंड आउट करना था Q10 QR, तो Q1 यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 3, और रिमाइंडर मालूम करना था RX जो था 7x माइनस 9। इस तरह से इसका आंसर आ गया। जो हमको आंसर निकालना था ये आंसर मिल गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। मतलब बता हमको इसका फैक्टर निकालना है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर बताना है, चेक करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसका फैक्टर है कि नहीं है। अगर फैक्टर है, और इसके बाद करना क्या है, इसमें सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइड करना है, डिवाइडिंग द सेकेंड को फर्स्ट डिवाइड करना है। तो यहां px ले लेते हैं। px जो है यहां पर 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। और जो यहां पर gx होगा मेरा, gx जो है t के पावर 2 माइनस 3। तो सबसे पहले बताना था मेरे को कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है, और कैसे बताना है, इसको डिवाइड करके, मतलब px को डिवाइड करना है gx। तो हम चलिए डिवाइड करते हैं। और जो पहला काम था कि px और gx को पावर के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिग्री उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसीलिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करूंगा मैं, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो पहला काम क्या है डिवाइड करने में, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को इक्वल करना होता है, दोनों को इक्वल करना है। इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म इक्वल करना है। देखिए यहां पर 2 है तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और क्या लाना है हमको t4 लाना है, t के पावर 4 लाना है। यहां पर t के पावर 2 है तो t के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहां हो जाएगा 2t के पावर 4 इक्वल हो गया। ओके, अब माइनस यहाँ पर क्या है 3 है, और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 3 2 या 6 t के पावर 2। अब दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। जब लाइन से खींचते हैं तो दोनों के बीच में गैप लेना है, क्योंकि इस साइन को चेंज करना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। अब ये देखिए दोनों इक्वल हो गया, दो कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहां पर 3t के पावर 3। अब यहां पर क्या बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी इसमें से घटाएंगे तो प्लस 4t के पावर 2। यहां हो गया माइनस 9t माइनस 12, ये बच गया है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट इसके बराबर करना है, तो यहां प्लस ले लूंगा मैं, यहां पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और t के पावर 3 है तो यहां पर t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे यहां पर 3t के पावर 3 माइनस 3t है यहां पर, तो यहां पर लेते हैं माइनस 3 3 जा 9t हो गया। अब देखिए फिर लाइन चीज माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, बराबर है। अब क्या बच गया, 4t के पावर 2 माइनस 12। अब मेरे को यहां पर क्या चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए, यहां पर t है पहले से, तो अब प्लस 4
से मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t के पावर 2 माइनस 3 है तो 4 3 जा 12। अब यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, यहां भी हो जाएगा प्लस। ये देखिए दोनों इक्वल है, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों कैंसिल होगा तो रिमाइंडर 0 हो गया। यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया तो हमको बताना था कि फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो आंसर आएगा यस, फैक्टर है। जो px है, जो gx है, px का फैक्टर है, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, ये बताना था कि जो px है gx का फैक्टर है। और इसको अंदर क्या था कि डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, तो हम इसको डिवाइड कर दिए हैं, 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि जो gx है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। जो gx है px का फैक्टर है, ये आपको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर को 0 लाना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहते हैं कि जो px है gx जो है px का फैक्टर है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चन अपने आप कर लीजिएगा, सेम है इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी आप लोग अपने आप कीजिएगा और इसके बाद इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।